आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे ये मरुदा डैम है। मरुदा डैम यहाँ पानी आता है तांदुला जलाशय से और तांदुला जलाशय में पानी आता है गंगरेल बांध से। ये मरुदा डैम को भरा जाता है और बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। आपको बता दूं कि मैं इस जगह पर दोबारा इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि एक तरह की बिजली बनती है, साथ में पानी का इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है। जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे तो काफी फायदा है इससे आपको। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर पैनल प्लांट यहाँ पे लगने वाला है। अपने आप में बड़ा है। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी के ऊपर, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी 15 मेगावाट से शुरू किया है, आगे और योजनाएं हैं हमारे मरुदा 1 में भी और फिर मरुदा 2 में भी। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा एक कारखाना। ये कारखाना है भिलाई स्टील प्लांट, जहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। रेलपात उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। भिलाई स्टील प्लांट का रेल मिल है, विशाल रेल मिल, जहां दुनिया की सबसे लंबी रेलपात बनती है। वो रेलपात बनती है जिसके ट्रेन के ऊपर आप चढ़ कर जाते हैं और नीचे पटरी होती है। वो पटरी हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बनती है। हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी। और आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे ये मरुदा डैम है। मरुदा डैम यहाँ पानी आता है तांदुला जलाशय से और तांदुला जलाशय में पानी आता है गंगरेल बांध से। गंगरेल बांध से तांदुला और तांदुला के थ्रू नहरों के माध्यम से ये मरुदा डैम को भरा जाता है और बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। आपको बता दूं कि मैं इस जगह पर दोबारा इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कल यानी कि तारीख है 30 जून 2024। ये महत्वपूर्ण तारीख है इस इतिहास में क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर पैनल प्लांट यहाँ पर लगने वाला है। अपने आप में बड़ा है। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पानी के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट लगेगा। 15 मेगावाट बिजली स्थापित की जाएगी उस सौर पैनल के थ्रू। और आपको ये भी मालूम होगा कि कुम्हारी के पास में जंजगिरी है। जंजगिरी में एक काफ़ी बड़ा स्पेस है, वहाँ पे रेलवे का सौर पैनल प्लांट है। अब दूसरा बड़ा सबसे बोल सकते हैं इस इलाके के बाद में 15 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी और ये छत्तीसगढ़ का पहला ये यूनिट होगा, पहला प्लांट होगा जो पानी के ऊपर होगा। पानी के ऊपर होगा मतलब समझ गए होंगे कि पानी है और फ्लोटिंग करते हुए बहुत सारे इक्विपमेंट रखे जाएंगे, सामान रखे जाएंगे, उनका बेस बनाया जाएगा और उस बेस के ऊपर में सौर पैनल होगा जहां पे 15 मेगावाट बिजली स्थापित की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट और एनटीपीसी के मध्य एक समझौता हुआ था बिजली खरीदी को लेकर और उस बिजली खरीदी को लेकर जो है समझौता के बाद ये तय हुआ है कि यहाँ पे फ्लोटिंग सौर प्लांट बनाया जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि मरुदा 1 मरुदा 2 डैम जो है इस डैम को 2 पार्ट में बांटा गया है। मरुदा 1 डैम का जो पानी है यानी कि मरुदा डैम 1 का जो पानी है वो पानी जाता है भिलाई स्टील प्लांट के उपयोग में। यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जो पानी की खपत होती है, वो पानी की खपत जो है मरुदा डैम 1 से होती है और मरुदा डैम 2 से पानी की जो खपत होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी कि पेयजल उपयोग में लाया जाता है, जो टाउनशिप वालों को मिलता है। जो सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 सेक्टर 10 में जितने भी पानी सप्लाई करता है बीएसपी, वहाँ पे मरुदा डैम 2 से पानी सप्लाई की जाती है। और आने वाले समय में ये भी प्लान है कि मरुदा डैम 2 में भी एक बड़ा सौर प्लांट लगाने की तैयारी है। लेकिन पहले जो है 2025 तक इस मरुदा डैम 1 में जो है पानी, जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को पानी जाता है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सौर पैनल प्लांट स्थापित किया जाए। और ये फ्लोटिंग पैनल सौर पैनल प्लांट जो है छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर पैनल प्लांट होगा, जिसकी आधारशिला कल डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दासगुप्ता और एनटीपीसी के चेयरमैन ने रखी है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि खाली ज़मीन ढूंढा जाता है सौर पैनल के लिए। खाली ज़मीन की जो खोज होती है, वो खाली ज़मीन अब पहली बार जो है पानी के ऊपर जो खाली स्पेस है जिसका कोई यूज़ नहीं है पानी के ऊपर में, वो उसके यूज़ में लाया जाएगा वहाँ पे सौर पैनल प्लांट लगाकर। और दूसरा बड़ा एक जो कमी रहती है कि पहले 15 मेगावाट बिजली स्थापित करने के लिए अगर कहीं स्थान लगाते, किसी जगह पर लगाते उस प्लांट को, तो वो जगह यूज़ होता, तो वो जगह यूज़ नहीं होगा। एक और फ़ायदा आपको बता दूं कि इस परियोजना से बीएसपी के कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की ओर प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। और इसके अलावा 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन इस जगह पर किया जाएगा, यानी 34 मिलियन ग्रीन विद्युत निर्माण किया जाएगा। और बीएसपी का कार्बन उत्सर्जन में जो सालाना जो कमी आने की जो दावा किया गया है, वो 28,330 टन कमी आने का दावा किया है। कार्बन उत्सर्जन आपको मालूम होगा कितना खतरनाक होता है। और एनएसपीसीएल जो एनटीपीसी और सेल का एक संयुक्त उद्यम है, इस परियोजना के लिए दोनों जो है काम करेगा और मई 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का दावा किया गया और 109 करोड़ रुपए
इस योजना पर खर्च होने वाले हैं। आपको बता दें कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 109 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ का ये पहला फ्लोटिंग सौर पैनल प्लांट होगा जिसकी स्थापना बहुत जल्द हो जाएगी और इसकी आधारशिला रखी गई है। आगे आप सुनेंगे बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता और एनएसपीसीएल के चेयरमैन ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है, उनका दावा क्या है वो भी आप सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये मरुदा प्लांट है और डैम है और मरुदा डैम का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। जब बीएसपी की स्थापना की गई थी तो डैम चूँकि उस समय काफ़ी छोटा था तो इसे स्थापित करते करते इसे बड़ा किया गया और उसके बाद पानी की व्यवस्था की गई। तांदुला के थ्रू यहाँ पानी लाया जाता है, तांदुला में पानी आता है गंगरेल डैम से, तो गंगरेल का पानी इस मरुदा डैम में आता है जिसका उपयोग भिलाई स्टील प्लांट के लिए किया जाता है। उसके अलावा टाउनशिप में पानी सप्लाई में किया जाता है। आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जो बताइए। इस पर डिटेल स्टोरी आपको आगे और अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि बताया अभी साहब ने कि प्लांट को अभी ग्रीन एनर्जी मिलेगा, पावर मिलेगा और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी 15 मेगावाट से शुरू किया है, आगे और योजनाएं हैं हमारे मरोदा 1 में भी और फिर मरोदा 2 में भी, ताकि काफ़ी सतह हम ये सोलर पावर प्लांट लगाने में इसका इस्तेमाल करें। और जैसे कि फ़ायदा हमको ये भी दिख रहा है कि हमको पानी का जो एवापोरेशन लॉस है उसको कम करना है, तो इससे ये भी कम होता है क्योंकि ऊपर एक सतह के ऊपर कवर बन जाता है और इसके साथ भी ऊर्जा पैदा होती है जो कि हमारे, और स्टील प्लांट आप जानते हैं कि काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है पावर की, तो इसमें ये काफ़ी सहायता करेगी और ताकि हम कोयले पे जो हमारा अभी जो निर्भरता है उसे कम कर दें और हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जिसकी क्या बहुत ज़रूरत है, आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए, और हमारी भारत सरकार की नीति भी है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। सर, एनर्जी के साथ साथ बीएसपी हेल्थ और एजुकेशन पर कम ध्यान दे रहा है, खत्म हो उनको बढ़ाने, नहीं, ये कोई उनको बढ़ाने के लिए क्या? नहीं, ये गलत बात है कि हेल्थ और एजुकेशन में हम कम ध्यान दे रहे हैं। एजुकेशन की जो स्कूल है कमी हो रही है क्योंकि हमारे बच्चे कम हो जा रहे हैं और हमारे पहले जो 60,000 70,000 हमारे कार्मिक थे अभी धीरे धीरे 15,000 कार्मिक हो गए, तो बच्चे भी कम हो गए, जरूरत नहीं को अपग्रेड नहीं करने की वजह से भी बच्चे कम हो गए, ऐसी बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है और कुछ अच्छे दूसरे स्कूलें भी खुल गई है जिसकी क्रेज है आजकल। सेक्टर 9 इतना बड़ा हॉस्पिटल था आज रेफरल सेंटर टाइप हो गया, उसकी बढ़ाने के लिए कुछ आगे योजना? हाँ, योजना हम लोगों ने अभी, जैसे अभी आपको पता ही है कि ये MRI मशीन भी नया आ रहा है, अभी काफी उन्नति हुई है और हम अभी डॉक्टर भी रिक्रूट कर रहे हैं ताकि हमकी जो डॉक्टर की कमी जो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देती है उसमें कोई कमी ना है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट आप लोगों ने शिलान्यास किया है, किस तरीके का बीएसपी को उसमें फायदा होगा, कितनी ग्रीन एनर्जी की और आप लोग किस तरह बढ़ रहे हैं? ये रिजर्वायर में सही बोल रहे हैं, पहली बार ये 15 मेगावाट का प्लांट लग रहा है और ये फ्लोटिंग सोलर है। उम्मीद है कि इसके रिक्वायरमेंट का अच्छा खासा पूरा करेगा। 15 मेगावाट ग्रीन पावर है, इसके स्टील प्लांट को भी काफी फायदा होगा। क्या विशेषता है इसकी विशेषता है कि ये सबसे पहले कोई जगह नहीं लेता, आपके पानी पे लगा हुआ है और पानी के ऊपर आराम से बिना कुछ बाधा किए दूसरे को आराम से बिजली देता रहेगा। तो सबसे बड़ा फायदा यही है, तो पानी का एवापोरेशन लॉस कम हो जाएगा और बिजली का बिजली बनेगा आपको, दैट इज ग्रीन पावर। जो सामान्य सोलर पावर प्लांट है और ये फ्लोटिंग वाले में, इसमें मेंटेनेंस में क्या क्या अंतर है? कोई मेंटेनेंस अंतर नहीं है, बस थोड़ा सफाई वफाई करते रहना, बाकी मेंटेनेंस में कोई अंतर नहीं। जो लगातार मांग चल रही है सोलर की, पीएम साहब ने काफी प्रमोट किया है इसे। पीएम साहब पूरे आरी को ही काफी प्रमोट किया और इसमें तो ज्यादा ही प्रमोट किया क्योंकि इससे दो फायदा है। जो पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक तो है कि बिजली बनती है, साथ में पानी का एवापोरेशन लॉस कम हो जाता है, जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे, तो काफी फायदा है इससे आपको। और ग्रीन सेल जो है ग्रीन स्टील बनाने जा रहा है, तो ग्रीन स्टील में भी काफी इसका नाम बढ़ेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है विश्व स्तर पे।